Good morning, class. Today we are going to see the second part of your textbook, class 5. The chapter name is Monkey Trouble by Ruskin Bond. Till now we have studied this much. So next we are going to study. अब तक हमने देखा कि दादाजी ने टूटू को खरीद लिया है और दादी जो है वो टूटू को घर पे रखने से मना कर रही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या होता है। बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड। यहाँ पे आई कौन है? राइटर, जिसने कहानी लिखा है, यानी कि रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो बोलते हैं कि मेरे पास तो एक भी पेट नहीं है। यू आर मिस्चीफियस इनफ फॉर टू मंकीज, वन बॉय इन द हाउस इज ऑल आई कैन टेक। तो अब दादी बोलती हैं कि तुम अकेले ही दो बंदर के बराबर हो, मैं एक लड़का घर में रख सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। Oh, but Tutu isn't a boy, said grandfather. This is a little girl monkey. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि लेकिन टूटू कोई लड़का नहीं, टूटू तो एक छोटी सी बंदरिया है। Grandmother gave in. She had always wanted a little girl in the house. She believed girls were less mischievous than boys. Tutu was going to prove her wrong. तो लास्ट में जो ग्रैंड मदर थी, दादी, वो मान गई कि चलो ठीक है रख लेते हैं, क्योंकि दादी जो थी हमेशा अपने घर में एक छोटी सी लड़की चाहती थी। ठीक है, और उनका ये मानना था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम शरारती होते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद टूटू उनको गलत प्रूव करने वाली थी। ठीक है, गलत साबित करने वाली थी। She was a pretty little monkey. Her bright eyes sparkled with mischief. She had a wide grin which showed her pearly white teeth and terrified Aunt Ruby. वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बंदरिया थी और उसकी जो आंखें थी बिल्कुल हमेशा शरारतीपन से स्पार्कल चमकती थी। उसके आंख में हमेशा कुछ ना कुछ शरारतीपन रहता था। और सी हैड अ वाइट ग्रीन, और वो जब वो हंसती थी तो उसके पूरे सभी दांत जो थे बाहर निकल जाते थे और वो दांत बिल्कुल मोती की तरह चमकते थे, इतने सफेद थे कि मोती की तरह चमकते थे। लेकिन उस दांत को देख के आंट रूबी जो थी वो बहुत डर जाती थी। टेरिफाइड मतलब क्या होता है? डर जाना। ठीक है, और ग्रीन मतलब होता है हंसना, स्माइल करना। ठीक है। One of the first thing I thought to do was to shake hands, and she insisted on doing this with all who visited the house. तो सबसे पहले जो चीज मैंने टूटू को सिखाया वो ये सिखाया कि वो हाथ कैसे मिला सकते हैं। शेक हैंड्स मतलब कैसे आप हाथ मिला सकते हैं, और तब से वो जोर देती कि वो ये हर जो कोई भी घर पे आता उससे वो हाथ मिलाने का जिद करती थी। ठीक है। मेजर मलिक वुड हैव टू shake hands with Tutu before he could enter the drawing room. ठीक है, मेजर मलिक जो कि उसके घर में, दादाजी के घर में आया करते थे, उनको हमेशा टूटू से पहले हाथ मिलाना पड़ता था, तभी उनको ड्राइंग रूम के अंदर घुसने को दिया जाता था, वरना अदरवाइज टूटू would climb onto his shoulder and stay there playing with his hair and mustache. और अगर वो हाथ नहीं मिलाते तो टूटू क्या करती? उनके कंधे पे चढ़ती और उनके बालों से या फिर उनके मूंछों से खेलती। ठीक है। Her tail worked as a third hand and added to her good looks. और उसका जो टेल था, जो पूंछ था, वो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करता था और उसकी सुंदरता को और चार चांद लगाता था। ठीक है। Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. और ग्रैंडफादर का ये मानना था कि टेल जो है, पूंछ, किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देगा। ठीक है, ग्रैंडफादर सोचते थे कि अगर किसी भी को अगर टेल होगा, पूंछ होगा, तो वो और सुंदर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे Aunt Ruby had not been informed of Tutu's arrival. Aunt Ruby को बताया नहीं गया था कि अभी हमारे घर में एक छोटी सी बंदरिया आई है। ठीक है। We heard a loud shrieks from her bedroom and went running to see what was wrong. और फिर हमें अचानक से उनके रूम से जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आ गया और हम सब दौड़ के उनके रूम में गए देखने के लिए कि क्या गलत हुआ है, क्या बात हुआ है। It was Tutu trying on Aunt Ruby's petticoat. They were much too large, of course, and when Aunt Ruby entered the room, all she saw was a white bundle with no face jumping up and down on the bed.
और जब हम लोग वहां पे गए तो देखे कौन था वहां पे, टूटू थी, जो कि अंट रूबी का पेटीकोट ट्राई कर रही थी। अब वो पेटीकोट उसके लिए बहुत बड़ा हो चुका था, तो जब वो बड़ा हुआ तो अंट रूबी को क्या दिखाई, जैसे अंट रूबी रूम के अंदर गई तो उनको क्या दिखा दिया कि व्हाइट बंडल, एक उजला सा कपड़ा जो है, उसमें की कोई फेस नहीं है, कुछ शकल नहीं दिख रहा है, लेकिन कपड़ा ही अपने आप ऐसे जंप कर रहा है। तो उनको लगा कोई भूत भूत आ गया है, क्योंकि ऐसे तो शकल नहीं देख पाई थी कि उस पेटीकोट के अंदर कौन है, एक बंदर है, बंदरिया है, सॉरी। नेक्स्ट, the Uncle Benji complained that his hairbrush was missing. Before we forced Tutu sunning herself on the back veranda using the hairbrush to scratch her armpits. तो यहाँ पे एक दिन अंकल बेंजी कंप्लेन करते हैं कि उनका जो हेयर ब्रश है वो कहीं गायब हो गया है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको सर्च करते हैं कि कहाँ गया उनका हेयर ब्रश, कहाँ गया, तो देखते हैं कि टूटू जो है वो खुद को उस हेयर ब्रश से साफ कर रही है, अपने आर्म पिच मतलब क्या होता है, कंधे के पास, ठीक है, कंधे के नीचे वहां पे साफ कर रही है, ठीक है। I took it from her and gave it back to Uncle Benji. I also said sorry to him, but he threw the brush away. तो फिर मैंने उस टूटू से वो कंघी लिया और मैंने अंकल बेंजी को दे दिया, और उनको मैंने सॉरी भी कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया कंघी को, ठीक है, ब्रश को फेंक दिया। टूटू डजंट हैव फ्लीस, आई सेड। तो फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ कि टूटू को फ्लीस नहीं, टूटू को जुए नहीं है कि आपको मतलब हो जाएंगे। No, and she baths more often than Benji, said grandfather, who had borrowed Aunt Ruby's shampoo to give Tutu a bath. तो फिर दादाजी कहते हैं कि और वो तुमसे ज्यादा नहाती है, ठीक है, हर बार नहाती है और बहुत जल्द जल्द नहाती है। दादाजी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दादाजी ने आंट रूबी से शैम्पू मांगा था नहाने के लिए टूटू को हर बार, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, टूटू को दादाजी रोज शैम्पू लगाकर नहाते थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो तुमसे ज्यादा नहाती है, इसलिए उसमें उसके बालों में जुए नहीं है, ठीक है। The day grandfather had to visit Meerut to collect his railway pension, he decided to take Tutu and me along. तो एक दिन दादाजी को जाना था मेरठ अपना रेलवे पेंशन लेने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो टूटू और मुझे यानी कि राइटर को साथ लेके जाएंगे, ठीक है। To prevent Tutu from moving about on the train, she was carried inside a large black traveling bag. Grandfather and I paid for our seats and we took Tutu along as hand baggage. यहाँ पे बोल रहे हैं कि टूटू जैसे बंदरिया है तो वो इधर उधर घूमते रहेंगे, कूदते रहेगी, तो ये सबको रोकने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि टूटू को एक बैग में कैरी कर लेंगे, ठीक है, लार्ज ब्लैक बैग, बड़ा सा काला रंग का बैग में टूटू को डाल दिया गया, और उसके बाद ग्रैंडफादर और राइटर ने अपने सीट के लिए पैसे दिए और टूटू को एक सामान, एक बैग की तरह पकड़ लिया, ठीक है। There was enough space for Tutu to look out of the bag and to be fed bananas and biscuit. यहाँ पे कह रहे हैं कि उस बैग में हमने ऐसा किया था कि टूटू का जो सर हो बाहर निकला रहे, इतना जगह रहे कि टूटू जो है वो उधर उधर देख सकती है, और जब उसको हम खाने के लिए बनाना या बिस्किट दें तो वो खा सकती है। But she could not get her hands through the opening or bite open the bag. लेकिन वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकती है और ना ही बैग को काट सकती, बाइट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कैसे किया हुआ है कि इसका सिर्फ सर बाहर निकला हुआ है, बाकी हाथ पांव सब बैग के अंदर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। टूटू स्टेड इन द बैग एज फार एज मीरट, ठीक है, टूटू बैग के अंदर रही जब तक हम लोग मीरठ में पहुंचे। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज शोइंग आवर टिकट्स एट द turnstile, she suddenly poked her head out of the bag, grinned widely at the ticket collector. लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर जो थे वो टर्नस्टाइल मतलब क्या होता है, अ गेट विथ आर्म्स व्हिच कैन मूव एंड लेट ओनली वन पर्सन पास एट अ टाइम। एक गेट नहीं होता है पासिंग गेट जहां से चेकिंग करके आपको आगे बढ़ने दिया जाता है, तो वहां पे जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे उस टाइम टूटू जो है क्या है, जल्दी से अपना मुंडी बाहर की और टीटी कलेक्टर को देख के कस मतलब जोर से हंस दी, ठीक है।
द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, और जो टीटी कलेक्टर था वो अचानक से बिल्कुल डर गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है। He said, "Sir, you have a dog with you. You will have to buy a ticket for it." तो वो कहता है, बड़े ही मतलब अच्छे भाव से कहता है कि सर आपके पास एक कुत्ता है और आपको उस डॉग के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। It's not a dog, said grandfather indigently. This is a baby monkey and there is no charge for babies. तो वो बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं कि ये कोई डॉग नहीं है, ये एक बेबी मंकी है और कभी भी बेबीज के लिए कोई चार्ज नहीं होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं बेबीज को ट्रेन पे ट्रेवल करने के लिए। It's as big as a cat, said the ticket collector. Cats and dogs have to be paid for. तो अब टिकट कलेक्टर कहता है कि ये इतना बड़ा, ये एक बिल्ली के जितना बड़ा है और कैट्स और डॉग्स के लिए आपको टिकट खरीदने पड़ेंगे। Grandfather took Tutu out of the bag. He tried to argue that a young monkey was not the same as a dog or a cat. ठीक है, तो फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, टूटू को बैग से बाहर निकाल लिया और टिटी कलेक्टर को समझाने लगे कि जो ये मंकी है ये डॉग और कैट के बराबर नहीं है। बट ऑल ऑफ इट वाज इन वेन, लेकिन ये सब क्या हो गया, बेकार हो गया। इन वेन मतलब क्या होता है, बेकार हो जाना, ठीक है। To the ticket collector, Tutu was the same as a dog, so grandfather had to give up and pay 5 rupees as her fare. लेकिन टिकट कलेक्टर के लिए टूटू क्या था, एक डॉग की तरह ही थी, इसलिए ग्रैंडफादर को लास्ट में हारना पड़ा और उन्होंने लास्ट में 5 रुपए देके उसका किराया खरीदा, उसका टिकट खरीदा, ठीक है। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket the small tortoise that he sometimes carried about and said, "And what must I pay for this?" तो अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आ रहा था कि इसने मेरे मंकी के लिए पैसा लिया है, तो ऐसे ही मतलब जेलस, गुस्सेपन, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के खातिर कि नहीं अब तो मैं जीत के दिखाऊंगा, वो क्या करते हैं, अपने पॉकेट से टोरटाइज को बाहर निकालते हैं। टोरटाइज भी उनका एक पालतू जानवर था, उसको बाहर निकालते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे इसके लिए क्या कितना पैसे देने पड़ेंगे। The ticket collector looked closely at the tortoise and pushed it with his forefinger. Then he gave grandfather a triumphant look and said, "No charge, sir. It is not a dog." तो वो ग्रैंडफादर जो टिकट कलेक्टर है वो टोरटाइज को पास से देखता है और उसके बाद फिर बोलता है बहुत ही हंस के, ठीक है, जीत का खुशी, जीत का हंसी देके बोलता है कि इनके लिए ये कुत्ता, ये कोई डॉग नहीं है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है सर, ठीक है। तो एट लास्ट ये कहानी खत्म हो गया। इसको लिखा किसने है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। थैंक यू क्लास, आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।